मैं सत्यपाल सिंह SSC CNW फिरोजपुर आज वॉशिंग लाइन में सभी स्टाफ के साथ इकट्ठे हुए हैं और मैं आज LHB कोच में जब ACP हो जाते हैं उसको रीसेट करने के लिए ना कुछ गाइडलाइन दूंगा। पहले तो सर व्हाट इज ACP, अलार्म चैन पुलिंग, जिसके नाम से ही वो है कि जब हम चैन को पुल करते हैं तो एक अलार्म बजता है सर। वो पैसेंजर के लिए होता है सर। मान लिया उसका सामान गिर गया, सामान छूट गया या कोई पैसेंजर गिर जाता है तो उसकी सुविधा के लिए पैसेंजर अमेनिटी कोच में प्रोवाइड की गई है, जिसको है ना ACP सिस्टम बोलते हैं। ACP सिस्टम को हम ऑन करके गाड़ी को रोक सकते हैं, जिसका इंडिकेशन ड्राइवर के पास पहुंचता है सर। उसका है ना BP एयर फ्लो इंडिकेटर कम होता है। उसके बाद ड्राइवर समझ जाता है कि कोच में कहीं है ना कोई डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए वो कोच को रोक देता है। उसके बाद में इसमें एक इंडिकेशन सिस्टम लगा होता है बाहर, इंडिकेटर, वो देखता है उसको अगर कि क्या प्रॉब्लम है, किस कोच में ACP हुआ है, तो उसको उसके बाद उसको रीसेट करते हैं और गाड़ी को पुनः स्टार्ट करते हैं। इसमें ACP सिस्टम ये लगा हुआ है सर, जिसको है ना हम नीचे की तरफ है ना पुल करते हैं। तो उसके बाद में है ना एक TV लगा होता है, जिसकी उससे ना आवाज़ बहुत तेज एयर प्रेशर निकलता है। हाँ, अभी मैंने ACP को पुश कर दिया है। इसके बाद है ना ACP से बाहर से एक है ना प्रेशर की आवाज़ निकल रही है, जिसको मुझे सेट करना है। बाहर से इंडिकेशन देखना है कि किस कोच में ACP हुआ है, वो देखना है। वो बाहर दिखाएगा, 2 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, वो रेड कलर हो जाता है। जब रीडिंग कंडीशन में कोच होता है तो ग्रीन कंडीशन होती है। जब हम इसको रीसेट करते हैं तो पुनः ग्रीन हो जाता है इंडिकेटर। ACP होने के बाद है ना इंडिकेटर्स लाल हो जाते हैं, जब ACP रीसेट करते हैं तो उसके बाद पुनः ये ग्रीन अवस्था में हो जाते हैं और गाड़ी रिलीज हो जाती है। हाँ, ये रीसेटिंग की LHB और शताब्दी में, LHB शताब्दी में राजधानी में स्पोर्टिंग स्टाफ चलता है, उनके पास अवेलेबल होती है। यदि कहीं ACP हो जाता है तो स्पोर्टिंग स्टाफ इसको अटेंड करता है। जैसे कुछ कोच होते हैं, जैसे राजधानी शताब्दी के अलावा जो कोच होते हैं उनमें भी ACP की प्रॉब्लम होती है और उसमें गार्ड और ड्राइवर के पास रीसेटिंग की पहले से ही प्रोवाइड की जाती है, तो वो खुद सेटिंग करते हैं। अब हम रीसेटिंग की के सहायता से ACP को रीसेट करते हैं और पुनः रिलीज कंडीशन में कोच को लाते हैं। तो अभी मैं इसको रीसेटिंग कर रहा हूँ। अभी ACP रीसेट हो गई है और हमारे जो साइड में इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो ग्रीन अवस्था में आ गए हैं और जो प्रेशर अधिक निकल रहा था वो कम हो गया है, बंद हो गया। इससे ड्राइवर सुनिश्चित हो जाता है कि हमारी ACP बंद हो गई। इसको है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं सर। रीसेटिंग की को हम इसमें लगाकर है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जिससे हमारा है ना ACP सेट हो जाता है और हमारे जो इंडिकेटर्स कोच के बाहर लगे होते हैं वो ग्रीन अवस्था में आ जाते हैं। किसी कोच में ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है तो हम कोच को रिलीज करने के लिए क्विक रिलीज हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे गाड़ी हमारी इससे है ना रिलीज हो जाती है। जी सर, कितनी देर खींच करना होता है? यही 10-5 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए इसको खींचते हैं। अच्छा जी, जब ब्रेक बाइंडिंग होगी तो वो रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा, तो जब इसको खींचेंगे तो जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता तब तक छोड़ना नहीं। हाँ जी, जब किसी रैक के साथ में हम पावर अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद में सबसे पहले हम FT पाइप जोड़ते हैं। FT का कलर वाइट होता है। FT पाइप का कलर वाइट होता है। उसके कुछ देर बाद हम BP का पाइप जोड़ते हैं जो कि ग्रीन होता है।